भारत ने इसराइल को 20 बमबार ड्रोन तैयारे दे दिए हैं। गजा वालों की जो नस्लकुशी की जा रही है इसमें भारतीय गोला बारूद इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये कोई छोटी खबर नहीं है दोस्तों। भारत जानबूझ के कूद रहा है इस जंग के अंदर, जो कि इसको नहीं कूदना चाहिए। इसराइली फौज जो गोला बारूद इस्तेमाल कर रही है ना, वो मोदी का भेजा हुआ गोला बारूद है, भारत की फैक्ट्रियों में तैयार हुए, डॉलरों के लालच में इसराइल को जंगी साजो सामान फराहम किया है। पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां बेच सकते हैं, मजबूरी है, ये नहीं देने चाहिए थे। अब जरा भारत, उसके अपने मसाइल तो खत्म हो। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो इसराइल है, इसराइल को ये जो अमेरिकी जंगी साजो सामान है, ये हिंदुस्तान के जो हंगामी स्टोर हाउसेज है ना, वहां से फराहम किया जा रहा है। और इसराइली फौज को आप ये देखें कि 20 हिंदुस्तानी साख्ता ये जो हरमिस 900 ड्रोन है, ये फराहम किए गए हैं और इन्हीं ड्रोन्स को इस्तेमाल करके इसराइल गजा पर हमले करता है। नरेंद्र मोदी ने जो है उसको F-20 दिए हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वो ड्रोन दिए हैं, जो कि उसको नहीं देने चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें कि पाकिस्तान की मीडिया जो है वो ये डिस्कस कर रही है कि भारत ने जो है वो ड्रोन दिए हैं इजराइल को, और उसी ड्रोन की मदद से जो है इजराइल पैलेस्टीन में जो है वो बमबारी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भारत की साजिश है। भारत ने अपने डॉलर के लिए जो है वो इतने सारे मुसलमान, इतने सारे फिलिस्तीनी मुसलमानों को जो है वो खतरे में डाल दिया है। और यहाँ तक कि वो लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत इतना पावरफुल हो चुका है कि वो इजराइल जैसी बड़ी कंट्री को जो है वो ड्रोन भी अभी सप्लाई कर रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि भारत जो है वो कितना ज्यादा पहले से पावरफुल हो चुका है। भारत पहुंच चुका है अपने F-20 हथियारों के साथ, जो कि उसको नहीं पहुंचना चाहिए था। लेकिन मैं जरा आपको यहाँ ये भी याद करवाना चाहूंगी कि जब हमास के मुजाहिदीन ने इसराइल को निशाना बनाया, तो नरेंद्र मोदी ने खुद इसराइली वज़ीर आज़म उसे टेलीफोन किया था, उसे फ़ोन किया और अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। मैं कहती हूँ कि दुनिया को मोदी के इस संगीन जुर्म का अब नोटिस ले लेना चाहिए, अब नहीं तो कब। मैं कहती हूँ अब ये वक्त लगाम डाली जाए, वरना कोई भी महफूज नहीं होगा। खबर ये आ रही है कि इसराइल की मदद फिलहाल इंडिया कर रहा है, भारत कर रहा है, दो तरह से कर रहा है। इंडियंस इसराइल को अपना भाई समझते हैं, क्योंकि उसके पीछे कई ऐसे रीजन हैं जिसका आपको पता है। खैर नाजरीन, हुआ यह है कि अब इंडिया बाकायदा तौर पे इसराइल को ड्रोन्स फराहम कर रहा है। इसराइल को जो मात पड़ी है ना, वो ईरान के कामाकाजी ड्रोन से पड़ी है। कामाकाजी ड्रोन जो ईरान का है वो बहुत स्ट्रांग है, मैं पहले बता चुका हूं आपको। हिजबुल्लाह ने भी वही ड्रोन इस्तेमाल किया और इसकी इसराइल की फैंटी लगाई है। अब हो ये रहा है कि इनके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है, इंडिया के पास वो एक अच्छी ड्रोन टेक्नोलॉजी है। तो अब खबर ये आई है कि इस वक्त जो रफा बॉर्डर पर हमला किया गया है, उसमें जो ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं, इनफैक्ट जो गजा में हो रहे हैं ड्रोन इस्तेमाल, वो मेड इन इंडिया किलर ड्रोन्स हैं। वो इनका बाकायदा नाम ही किलर ड्रोन्स है, जो कि मेड इन इंडिया है। अब हुआ ये है कि इसके साथ साथ जो है द सेल ऑफ मोर देन 20 हर्मिस 900 medium altitude long endurance UAVs delivered to Adani Albit Advanced Systems India Limited to Israel was the first reported on February 2 by Neelam Matthews for the defense related website Shepherd Media। यानी इन्होंने 2 फरवरी से बाकायदा तौर पे इसराइल को सेल का काम, इसराइल को हथियार पहुंचाने का काम इंडिया ने शुरू कर रखा है। इंडिया जो है वो तो हमेशा से हमारा दुश्मन ही रहा है, हम दुश्मन से भलाई कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नंबर 1। अब इंडिया जो है, देखें पहले बात तो इधर ख़त्म हो गई ना। हम इंडिया से हमारे अपने मुसलमान मुल्क क्या कर रहे हैं, ये जो जितने हमारे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, इन्होंने क्या किया? जो हमारे लोग बाहर बैठे हुए हैं मिडल ईस्ट में, मैंने अगले दिन आपको एक वाक़या बताया था। मैं जानता हूँ उन लोगों को कि सऊदी अरब के अंदर कुछ पाकिस्तानी वहाँ वर्कर से काम करने गए हुए थे, और उनको कुछ लड़कियों ने कहा, 1 या 2 किसी मार्केट में लड़कियां खड़ी थी, उन्होंने कहा कि ये एक इजराइल का झंडा है, इस पे टांग मार दो या जूता मार दो या कुछ इस तरह करो, किक कर दो। तो उन्होंने किया, वो वीडियो बनाई, वो वीडियो वायरल हो गई। पता चला कि सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे जो सऊदीज़ हैं, नॉट पीपल ओवर द नेशनैलिटी, जो सऊदीज़ हैं, उनको भी इन हरकतों की वजह से पकड़ा गया, लेकिन पाकिस्तानियों को भी पकड़ा गया। जो है अगर वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है तो वो करेगा, क्योंकि इस टाइम इसराइल को इंडिया की सपोर्ट जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
कंस्ट्रक्शन, ये अकॉर्डिंग टू देम के दैट इज़ द दे आर कंस्ट्रक्शन वर्क एंड हो आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन बिटवीन, क्योंकि इंडिया जो है वो इसराइल के लाइक दे आर ब्रदर इन आर्म्स। एक लॉबी बनी हुई है, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप कंट्रीज कुछ हो गए, दे एक्चुअली फुली सपोर्ट इजराइल। तो अगर तो इसके अलावा अगर इंडिया तो एक एशियन कंट्री है, तो यहाँ से कुछ लोग गए हैं, अमेरिकन जो है ऑलरेडी एक डेवलप्ड कंट्री है, इसलिए वहाँ से जो है कुछ लोगों को वहाँ पे भेजने का ऐसा उनका तुक नहीं बनता है, बिकॉज वो एक डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन सर इसराइल की अगर हम बात करें तो अगर उसको बहुत सारी इस्लामिक कंट्री ने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया हुआ, तो उनके पास ऑप्शन भी बहुत कम बचती हैं, जिनमें से एक अगर हम बात करें इंडिया, तो इंडिया के लिए उनकी बहुत जो अच्छी और सूटेबल ऑप्शन है इंडिया इसराइल के लिए। इंडिया के अंदर इंडियंस जो हैं वो जा रहे हैं इजराइल काम के लिए, जॉब के लिए, और हमारे जो लोग हैं और जो हम हैं वो जो बाहर से आए हुए वर्कर्स हैं उनको भगा रहे हैं। आज मैं देख रहा था कि इंडिया के जो एनवॉय हैं, आई थिंक उनका नाम है नॉर गिलन, उन्होंने तकरीबन 61 इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को इजराइल भेजा है, और वो भेजा इसलिए है कि वो जाके इजराइल के लिए कंट्रीब्यूट करें, काम करें। और हमारी पोजीशन ये है कि यहाँ पे चाइनीज़ भी भागते हैं, यहाँ पे श्रीलंकन भी भागते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इजराइल के अंदर हमास और इजराइल की जंग हो रही है। जो पैलेस्टीनियन लेबर्स जो थी, जितनी भी थी, वो सारी शट डाउन हो गई, निकल गई वहाँ से, और वो चली गई बहुत ज़्यादा। अब ये है कि इंडियन जो हैं वो जा रहे हैं वहाँ पे। सो इंडियन लेबर पहले मिडल ईस्ट में छाई हुई थी। इंडियन डायस्पोरा तकरीबन 4 मिलियन के करीब अमेरिका में है, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, पूरी दुनिया में वो अपने पंजे गाड़ के बैठे हुए हैं। और ये जो पोजीशन अभी डेवलप हुई है कि एक तरफ इंडियंस को बुलाया जा रहा है, दुनिया में आए, काम करिए, उनके लिए कॉरिडोर खोले जा रहे हैं, और एक पाकिस्तान है जहाँ पे हमारे लोग जो हैं वो भाग रहे हैं। हमारे लोग मुल्क छोड़ना चाहते हैं और जो बाहर से आए हुए हैं वो भी मुल्क छोड़ना चाहते हैं। ये जो चीज़ है ये मैं समझता हूँ इस पर ज़रूर बात भी होनी चाहिए कि क्यों लोग जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं, और हमने ऐसे क्या हालात पैदा कर दिए। क्या ये सिर्फ जहाद इस चीज़ ने पकड़ के ये पाकिस्तान की, जिन्हों कहते हैं ना, जड़ें। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने तो वीडियो देख ही लिया यार, इन पाकिस्तानियों को कुछ भी करो, हर एक चीज में रोना है। आप लोगों को तो पता ही है कि भारत और इजराइल का जो है वो रिश्ता बहुत ही अच्छा है, स्पेशली जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तब से उन्होंने जो है वो इजराइल के साथ बहुत ही अच्छा संबंध बढ़ाया है, और हम लोग जो है इजराइल के साथ मिलकर बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और उसमें से ये प्रोजेक्ट भी एक है कि इजराइल जो है वो हमको एक अच्छे से अच्छे साधन देगी, जिससे कि हम अपने देश में जो है बहुत ही एक डेवलप जो है वो गन बना सके, उसके साथ साथ अच्छे ड्रोन बना सके, अच्छे टैंक बना सके। इसमें हमें जो है वो मदद किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, और पाकिस्तान मीडिया को लग रहा है कि भारत ही सब कुछ कर रहा है फिलिस्तीन में, क्योंकि उनको हर चीज में जो है वो इंडिया का जब तक नाम ना ले तो उनको तो भाई नींद आता ही नहीं है, और उनकी मीडिया भी, उनके यहाँ पे जो है वो टीआरपी भी नहीं आती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ बने रह सकते। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, और अपने और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए।